हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्राफ गिवन बिलो। ओके, तो इधर जो ग्राफ दिया गया है उसके ऊपर तीन स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन सेम। दूसरा स्टेटमेंट है कि द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग विद इधर H2 और D2 रीच इक्विलिब्रियम विद सेम कंपोजिशन। और तीसरा स्टेटमेंट है कि द constancy in composition indicates that the reaction has reached equilibrium। ओके, तो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे? इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो देखो, जो रिएक्शन है, इधर जो ग्राफ दिया गया है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म और टाइम के बेसिस पे ग्राफ दिया गया है। और रिएक्टेंट में क्या यूज हुआ है? डाइहाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन, मतलब H2 प्लस N2 हम कह सकते हैं। और क्या बना है? एमोनिया। ठीक है, तो बना है एमोनिया NH3। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपाइल करें तो इधर हो गया 3H2 और 2NH3। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो 3H2 प्लस N2 से 2NH3 तैयार हो। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट है आफ्टर ए सर्टेन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन सेम। तो देखो, ये वाला जो टाइम है, ठीक है, इस वाले जो टाइम के बाद जो मिक्सचर रिएक्टेंट का जो कंपोजिशन है, डाइनाइट्रोजन रिएक्टेंट का जो कंपोजिशन है, प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है, वो सेम हो गया है। तो ये वाला ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में अगर देखें कि द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग विद इधर H2 और D2, ओके, रीच इक्विलिब्रियम विद द सेम कंपोजिशन। देखो, अभी D2 के साथ अगर हम स्टार्ट करें, D2 के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो 3D2 प्लस N2 गिविंग 2ND3 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो जो D2 है, D2 का D बॉन्ड D रहता है, तो इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी कम होता है, मतलब इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ब्रेक कम से होता है। पर जो टाइम है वो टाइम डिफरेंट होगा, पर जो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, हम A B C बोल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 2 जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी आते हैं ऑप्शन 3 में। ठीक, ऑप्शन 3 में क्या दिखा है कि द कॉन्स्टेंसी इन कॉम्पोजिशन इंडिकेट्स द रिएक्शन हैज रीच द इक्विलिब्रियम। और हमें पता है कि जब अगर कोई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है तो वो तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब दोनों का चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तभी रहेगा जब दोनों का कंपोजिशन या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं होगा, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो गए। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।